स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता का 1,60,000 बिल आया। चक्कर लगाते लगाते अटैक पड़ने से मौत हो गई। आज जो परिजनों द्वारा उसका शव जो है वो यहाँ पर विद्युत कार्यालय के अंदर रखकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं जिस तरीके से उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा अधिक बिल भेजा जा रहा है, लोग लगातार कहीं न कहीं विद्युत विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों का कहना लगातार शुरुआत से चला आ रहा है कि स्मार्ट मीटर कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर सरकार द्वारा लगाने का लगाया जा रहा है, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर, तो कहीं न कहीं लोग भी परेशान हो रहे हैं और विद्युत विभाग के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं आज ये बड़ी खबर जो है वो इटावा जनपद से निकल के आ रही है, जो कि शिवपाल सिंह कश्यप, जो कि महावीर नगर के रहने वाले थे, जिनका स्मार्ट मीटर लगाया गया। उसके बाद जो बिल आने का जो सिलसिला है वो 3 महीने से शुरुआत हुआ, कभी 25,000 कभी 30,000, इस तरीके से तीसरे महीने में उनका 1,60,000 बिल आ गया और 1,60,000 बिल आने के बाद वो विद्युत विभाग के चक्कर लगाते रहे, कभी इटावा जाते रहे, कभी भड़तना आते रहे। तो वह परेशान होकर आज उनका जो कहीं न कहीं अटैक पड़ने से उनकी मौत हो गई और परिजनों द्वारा यहाँ पर सब जो है वो कार्यालय के अंदर रखा गया। उनकी मांग है जो विद्युत विभाग द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, जो बिल अधिक आया उसको माफ किया जाए और जो मौत हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। कहाँ रहते हैं? महावीर नगर में। ये सब रखे हैं, क्या घटना होगी पूरी? ये घटना ये है, 3 महीने पहले हमने पूरा बिल जमा कर दिया था। 3 महीने के बाद इन्होंने 1,60,000 रुपये का बिल बना के भेज दिया। पुराना मीटर हटा के नया मीटर लगा दिया। अब बोल रहे हैं आपके पुराने मीटर में रीडिंग रह गई थी, वो ना तो किसी ने देखी है। बता रहे हैं लैब में चेक करवाया, लेकिन वहाँ पे किसी के सामने चेक नहीं कराया। अब रीडिंग बहुत लगा दी है। 1,60,000 रुपये का बिल हो गया। वो बिल मेरे घर पे गया, पिताजी ने देखा, वो सदमे से उन्हें हार्ट अटैक आ गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि उनका मुआवजा मिले। क्या स्मार्ट मीटर लगाया था? हाँ, स्मार्ट मीटर। तो किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। बिजली के जो अधिकारी हैं और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। इस चक्कर में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, बिल आने की वजह से। बिल आने की वजह से, क्योंकि हम लोग 5 रुपए कमाने वाले आदमी 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। कहाँ रहती है? महावीर नगर। ये जो आपके पिताजी का सब रखा बर्तन खंड पे, क्या पूरा मामला था, कैसे डेथ हुई? बिजली विभाग से शुरू हुआ है हमारा मामला, ठीक है, और बिजली विभाग पे ही खत्म हो गया है आज। इन लोगों ने इतने चक्कर लगवाए हैं। हमारे यहाँ पे मीटर लगाए गए थे नए, ठीक है, स्मार्ट मीटर। हाँ, स्मार्ट मीटर। इन लोगों की रीडिंग वहाँ स्टोर होगी। अभी मैं, आपने देखा होगा, मैं अंदर से ही आ रही हूँ, सारा मैटर सुन के आ रही हूँ। उसमें जेई खुद कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ उसमें स्टोर था और हमने लिखित में नहीं दिया, ठीक है। अब अगर आप लिखित में नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मीटर है, कितना बिल है, क्या है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा बिल लगातार 3 महीने से गलत आता रहा। 3 महीने का बिल, आप सोचो ना, हमारे घर में एसी है, ना हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे 1 महीने का 20 से 25,000 बिल आए, है ना। इतना तो बिल नहीं आ सकता। और घर में रहने वाले कितने, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी भाभी, उनके बच्चे, बस इतने लोग रहते हैं। तो इतने लोगों में 20 से 25,000 बिजली का बिल आ सकता है? नहीं आ सकता, किसी के घर में नहीं आ सकता। लेकिन मेरा 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000, 1,60,000। तो पापा मेरे परेशान थे। कभी जब उनको बोला, यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। अच्छा, कमाने वाला जरिया एक ही है, पापा ही है मेरे। दुकान बंद कर करके, नुकसान कर करके, दिन की दिहाड़ी ना करके वो सुंदरपुर जा रहे हैं। सुंदरपुर वाले कह रहे हैं कि अच्छा आप 2,000 रुपये मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उनको टालने के लिए। क्योंकि पापा मेरे इतने स्मार्ट तो थे नहीं इस मामले में, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे कहा पैसे दे दो, बट वो इतने तो समझदार थे कि हमें रिश्वत किसी को नहीं देनी है। क्योंकि पापा मेरे बिल्कुल नियम से चल रहे थे। कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं था, हमेशा वो बिजली का बिल पे करते थे। छज्जा टैक्स भी अगर हमारा आता है, वो जब भी आता है वो सरकारी सारे काम एक्टिवेट करते हैं, कोई पेंडिंग में नहीं रहता। उन सुंदरपुर वालों ने जब ऐसा बोला तो पापा यहाँ वापस आए। मेरी बहन है वो भी यही साथ में। एक एप्लीकेशन दिया हमने लिख के कि ये हमें समस्या है, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। इन्होंने कहा कि ठीक है 14 तारीख को आना। पापा 14 तारीख को भी आए। इन लोगों ने फिर उन्हें
भेज दिया कि आप 18 तारीख को आना। अब देखो 18 तारीख को आए थे पापा, लेकिन उनको इतना स्ट्रेस हो गया, वो हर किसी से यही बात कर रहे थे। हम बेटियां उनके फोन करके हमें बोलते थे 1-1.5 लाख है बेटा, कहाँ से देंगे, क्योंकि पापा चाय बेचते हैं, ठीक है, चाय में कितनी कमाई है ना, कितनी हम लोग दिन में खा ले बस वही उतनी ही कमाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया, पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 बजे 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल और कुछ, सिर्फ बिजली। ये पहले जब आपके स्मार्ट मीटर नहीं लगा तब कितना बिल आया करता था? तो पापा ही बिजली का बिल पे करते थे, लेकिन इतना तो कभी नहीं आया जितना बताया। तो 3 महीनों में क्या रहा बिजली बिल की स्थिति? अब 1,60,000 है, 3 महीने का बिजली का बिल 1,60,000। बिजली दफ्तर से किसी कर्मचारी ने आपको उसको बताया नहीं क्या प्रॉब्लम? नहीं, उन्होंने सिर्फ दौड़ाया है पापा को कि यहाँ आते तो सुंदरपुर जाओ, सुंदरपुर जाते थे तो यहाँ आओ। और अब आज जब पापा की डेथ हो गई, हम यहाँ लेके आए तो ये लोग सुबह में बिजली विभाग के जितने भी लोग थे सब ताला मार के भाग गए, यहाँ से भाग गए। हम मिट्टी लेके अभी भी, आप देख रहे हो कि मिट्टी रखी हुई है पापा की मेरी, हम मिट्टी लेके अभी भी यही बैठे हुए हैं। हमें जब तक न्याय नहीं मिलता ना, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या मांग है? हमें न्याय दो। हम ये नहीं कह रहे अननेसेसरी चीज करो, हमारा अगर इतना आता है तो हमारा माफ कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो सच में बिजली का बिल है वो हमें दिखाओ, जिसकी गलती है उस पर केस करो और हमें न्याय दो। बस हम अपना न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमने एक कमाने वाला व्यक्ति खोया है। मेरे घर में सिर्फ एक व्यक्ति था कमाने वाला।